हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द पार्ट 2। इसी का मैंने कल पार्ट 1 पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जीभ। जीभ के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका और चंचला। अगला शब्द है भ्रमर। इसको भंवरा भी कहते हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं षटपद, मधुकर, अली, भृंग, मधुरात, मधु, भक्षा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो षटपद हो गया, मधुकर हो गया, आली हो गया, भृंग राज हो गया। अगला पर्यायवाची शब्द है बगीचा। बगीचा के पर्यायवाची शब्द है आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो वाटिका हो गया, उपवन हो गया, उद्यान हो गया, फुलवारी हो गया। अगला पर्यायवाची शब्द है घोड़ा, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं बाज, घोटक, घोड़ा, रविशुत है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है घोटक, रविशुत है। ये कई बार को एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला शब्द है आम। आम के पर्यायवाची शब्द हैं सहकार, रसाल, आम्र, अमृत, फल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रसाल हो गया, अमृत हो गया, आम्र हो गया। अगला शब्द है समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं जलधि, जलधाम, जलनिधि, सागर, सिंधु, नदीश, पयोधि, रत्नाकर। इसमें इम्पोर्टेंट है जलधि, जलनिधि, सागर, सिंधु, पयोधि और रत्नाकर। अगला शब्द है पत्थर। पत्थर के शब्द हैं पर्यायवाची शब्द हैं प्रस्तर, उपल, पाहन, पाषाण। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो प्रस्तर हो गया, पाहन हो गया, पाषाण हो गया। अगला शब्द है शंकर। शंकर के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो शिव, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, महेश, शशिधर, ललाक्ष और त्रिलोचन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शिव, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, उमापति, शशिधर क्योंकि चंद्रमा को धारण करते हैं, त्रिलोचन आदि इम्पोर्टेंट हैं। अगला पर्यायवाची शब्द है सिंह, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं पंचानन, नाहर, मृगार, शार्दुल, व्याघ्र, मृगेंद्र, केसरी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मृगार होगा, शार्दुल। ये कई बार पूछा जा चुका है। व्याघ्र, मृगेंद्र, केसरी। अगला शब्द है सरस्वती। भारती, वीरापाणी, शारदा, महाश्वेता, ब्राह्मणी, वाग्देवी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची शब्द वो भारती हो गया, वीरा पाणी हो गया, शारदा हो गया, महाश्वेता हो गया, ब्राह्मणी हो गया। अगले पर्यायवाची शब्द हैं चांदनी, जिसके शब्द हैं कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चांदनी। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो कौमुदी हो गया, ज्योत्सना हो गया, चंद्रिका हो गया, चंद्रकला हो गया। अगला शब्द है हाथ। हस्त, पाणी, कर, बाहु। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कर हो गया, बाहु हो गया, हस्त हो गया। अगले पर्यायवाची शब्द हैं लहर। लहर के जो शब्द हैं वो ऊर्मी, तरंग, विच। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो ऊर्मी और तरंग। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है अचला, अवनी, धरा, भू। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो अचला हो गया, अवनी हो गया, धरा हो गया, भू हो गया। अगला शब्द है किरण।
किरण के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो मारीच हो गया, दीप्ति हो गया, रश्मि, कर, अंशु। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो दीप्ति, रश्मि। रश्मि तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला शब्द है मित्र। मित्र के जो शब्द हैं वो सखा, दोस्त, यार, सहचर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सखा हो गया, सहचर हो गया। अगला शब्द है मछली। मछली के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो मीन, मत्स्य, जल जीवन। क्योंकि जल ही उसका जीवन है तो इसीलिए उसको जल जीवन भी कहा जाता है। जिसमें इम्पोर्टेंट जो है वो मीन और मत्स्य है। अगला शब्द है माँ। माँ को अम्बा, अंबिका, मैया, जननी, माता, धात्री और जनित्री बोलते हैं। तो इसमें अम्बा इम्पोर्टेंट है, अंबिका, मैया, जननी कई बार पूछा जा चुका है, धात्री भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला शब्द है गाय। गाय के पर्यायवाची शब्द हैं सुरभि, गौरी, भद्रा, गो, धेनु। इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो सुरभि हो गया, गो हो गया, धेनु हो गया। अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची शब्दों में तरु आता है, विटप, पेड़, पादप, द्रुम। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो तरु हो गया, विटप हो गया, पादप हो गया। अगला शब्द है दीपक। दीपक के जो पर्यायवाची शब्द है वो चिराग, दिया, दीप, प्रदीप। इसमें इम्पोर्टेंट है वो चिराग हो गया, दिया हो गया, दीप हो गया। अगला शब्द है दूध। दूध को पेय, क्षीर, दुग्ध, पीयूष, अमृत आदि नामों से जानते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है क्षीर, दुग्ध, पीयूष। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र को बेटा, तनुज, सुत, आत्मज, तनय आदि पर्यायवाची शब्द। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो तनुज, सुत, आत्मज, तनय है। अगला शब्द है हवा। हवा के पर्यायवाची शब्द हैं वायु, शमीर, अनिल, मारुत। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शमीर, अनिल, मारुत हैं। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं तनया, आत्मजा, दुहिता, श्रुता, बेटी। इसमें इम्पोर्टेंट है तनया, आत्मजा, दुहिता, श्रुता। अगला शब्द है पिता। पिता को तात, जनक, जनिता, पिता, पितृ कहते, बाप पितृ कहते बोलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है तात, जनक, जनिता, पितृ। अगला शब्द है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची शब्दों में गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा आदि नाम आते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो शैलसुता हो गया, अंबिका हो गया, भवानी हो गया, गौरी और उमा। अगला शब्द है तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्दों में शर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, सरोवर और पोखर आदि आते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है वो शर, जलाशय, तड़ाक। ये तड़ाक कई बार पूछा जा चुका है। पुष्कर और सरोवर भी कई बार पूछा जाने वाला शब्द है। पर्यायवाची शब्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए प्रश्नों को लगाते हैं। आपका पहला प्रश्न है इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है निर्वाण, दशा, गति, चाल। इसमें जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, निर्वाण। मोक्ष का जो पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर वो निर्वाण होगा। अगला शब्द है तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है तड़ाक, पुष्कर, शर, तड़ाक। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। तालाब का तड़ाक पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है पुष्कर, शर, तड़ाक ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है धूल का पर्याय है। ऑप्शन है पृथ्वी, रेणु, कुसुम, सुमन। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, रेणु। धूल का पर्यायवाची शब्द रेणु भी है। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची शब्द
नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, अवतरणी, क्योंकि गंगा का जो पर्यायवाची शब्द अवतरणी है वो नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी आदि शब्द हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? गलत पूछा है। ऑप्शन है भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, भामा। भामा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो भारती, शारदा और वागीश्वरी हैं। अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है भारती, श्री, धात्री और ज्योत्सना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, धात्री। दुर्गा का पर्यायवाची शब्द धात्री भी है। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है अचल, उपल, पाषाण, उरग। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, उरग। उरग पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से पीयूष का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है सुधा, मुद्रा, तामस, व्यापक। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, सुधा। पीयूष का पर्यायवाची शब्द सुधा है। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, फूल को प्रसून भी, फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसून है। अगला प्रश्न है, रसाल का शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आम, केला, पक्षी, चमक। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, आम। रसाल का जो शब्द है का अर्थ है वो आम है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।